सो हाय, वेलकम बैक। बहुत दिनों से मैंने हिंदी चैनल पे कोई वीडियोस नहीं डाला था क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है वो थोड़ा सा वायरल हो गया था एक वीडियो, तो मैं वहाँ पर वीडियोस बना रहा था। मैं यहाँ पर भी वीडियोस बनाऊंगा। एक्चुअली ये चैनल सब कुछ है, मेरा चैनल, ठीक है। यहाँ पर मैं व्लॉग्स भी डालता हूँ, मैं टेक वीडियोस भी बनाऊंगा, सब कुछ ऐसा प्लान था। तो आज का वीडियो है टेक बर्नर के अनार, राइट, अनार वॉच के बारे में। मैंने उसे नहीं खरीदा है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि क्यों मैंने इसे नहीं खरीदा था। मेरे पास एप्पल वॉच जो है, एप्पल वॉच सीरीज 3 तो बेस वर्जन है, वो मैंने खरीदा था। और कुछ स्मार्ट वॉच के नाम पे फिटनेस बैंड भी उससे पहले खरीदा था मैंने, बोट का, और एक था शाओमी का आई थिंक। और मुझे ये रियलाइज हुआ था कि इट्स नॉट वर्थ इट। ये स्मार्ट वॉच होते हैं ना, दे आर नॉट वर्थ इट। मैंने इसे क्यों नहीं खरीदा है वो मैं आपसे अब बताऊंगा। इसका डिजाइन ना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था देख के। वो जो हेक्सागन और शेप, हेक्सागन नहीं था वो, आई थिंक ऑक्टागन, बेसिकली एक रग्ड मिलिट्री डिजाइन होता है, उससे ना हाथ में दर्द होता है। मुझे वो डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगा था। मैं इसे खरीदना चाहता था और मैं सोच रहा था कि इसे खरीदो। ऑब्वियसली एक इंडियन टेक यूट्यूबर है, तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है विच इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। एंड मतलब प्रोडक्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड उन्होंने वो किया। मैं चाहता था कि इसे खरीदूं और रिव्यू बनाऊं, बट उसके बाद आपने देखा होगा सब इसे स्कैम बोल रहे थे एंड कैसे एक व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है, तो अब मैं इसे नहीं खरीदूंगा। इन्होंने बेसिकली वही किया। अब देखो, इंडिया में जितने भी कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो सब चाइना से बनते हैं मेजॉरिटी, क्योंकि चाइना ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब, उनको अपॉर्चुनिटी मिला था, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दैट्स वाई चाइना आज इतना आगे जा चुका है, वो एक रीज़न है। एंड ऑलमोस्ट ऑल देखो, मेरे पास है आईफोन 15 है, 15 बेस मॉडल है, या और भी ये जो गुस्सा दिखा रहे हैं ना लोग जो टेक बर्नर के ऊपर, आज स्कैम कर रहा है ये सब, ऑल दैट, मुझे लगता है कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द वॉच। ओके, ये वॉच की वजह से नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है। स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडियन हो, हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हो, मैं नहीं हूँ, तो इन्होंने मतलब इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इंडिया के कुछ टॉप टेक यूट्यूबर्स है, एक्सेप्ट अ फ्यू, कुछ लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी जो भी फेमस है, ज्यादा टॉप पर है, मतलब जिनको फोन लॉन्च डे के दिन ही उनको प्रोडक्ट मिल जाता है, एक ही वक्त के सबका रिव्यू आता है, सॉरी नॉट रिव्यू, एडवर्टाइजमेंट आता है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए हिंदी बेल्ट, बिकॉज हम यहाँ पर साउथ में इन्हें नहीं देखते, ठीक है। मैं हिंदी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को। बट ये जो वीडियोस होता है ना, इन्होंने ना इतने साल ऐसे एक कुछ टेक यूट्यूबर्स ने, उन्होंने सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट भेजा है और कुछ नहीं। उन्होंने बस मार्केटिंग किया है। हर एक प्रोडक्ट का प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, चाहे लाइक दी आईफोन 16 प्रो मैक्स या फिर सैमसंग S24 ले लो, कोई भी, हर एक प्रोडक्ट, नॉट जस्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैकबुक, जो भी ले लो, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी डिवाइस परफेक्ट नहीं होता है। किसी और का जो प्रो है, जो उनके लिए एडवांटेज है, वो आपके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको कैमरा पसंद है लेकिन किसी और बंदा है उसे कैमरा नहीं पसंद है, उसे गेमिंग करना है, तो आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। एंड इन्होंने ना जितने भी कुछ यूट्यूबर्स है, इंडियन टेक यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड टेक यूट्यूबर्स, इन्होंने सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट भेजा है, नथिंग एल्स। एंड ये मुझे पता था, पहले से पता था, क्योंकि दे वर जस्ट रीडिंग स्पेसिफिकेशंस, नथिंग एल्स। वो रिव्यू नहीं था। एंड रिव्यू आपको एक हफ्ते में आपको रिव्यू पता नहीं चलेगा कोई भी प्रोडक्ट का। कुछ नोटिस करोगे आप बग से तो, या फिर फॉर एग्जांपल कैमरा परफॉर्मेंस, समथिंग लाइक दैट। सो कॉल्ड टेक यूट्यूबर्स, उनके आप पुराने सारे वीडियोस जाके देखो, वहां पर सिर्फ उन्होंने स्पेसिफिकेशंस पढ़ा है आपको। उनका एक पैटर्न भी रहता है, देख लो, ये पहले इसके बारे में बात करो, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे पॉइंट के बारे में बात करो, एंड इवन कैमरा में बोलेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है। नो, नॉट रियली। आजकल डिवाइस ना इतने परफेक्ट हो जो कि 10,000 के कैमरे में भी आप अच्छे फोटोज खींच सकते हो, वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इफ यू नो हाउ टू यूज द डिवाइस, नो द डिवाइस। उन्होंने बस एडवर्टाइजमेंट किया है और कुछ नहीं इतने साल। तो मुझे लगता है कि वो जो गुस्सा अंदर लोगों के अंदर था ना, वो आज बाहर निकल रहा है कि ये बंदा स्कैम कर रहा है। नॉट जस्ट हिम, और भी और एक बंदे जिनके नाम पे भी टेक होता है ना, उन्होंने बस आपको लूटा है, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपके पैसे, दैट्स इट। ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, दे नीड योर अटेंशन, दे नीड योर प्रीशियस टाइम, जो आपको कभी नहीं मिलेगा। यू कैन बाय एनीथिंग बट नॉट टाइम। टाइम नहीं मिलेगा फिर से आपको। उन्होंने बस अनबॉक्सिंग किया, बस उसके बारे स्पेसिफिकेशंस को पढ़ लिया और बोला कि ये रिव्यू है। नो, नॉट रियली। लॉन्च के दिन उसका वीडियो बनाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट दिन कोई और मोबाइल का बारे में बताएंगे। ये बस प्रमोशन कर रहे थे और कुछ नहीं, नॉट रिव्यू। रिव्यूज ऐसे नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फोन खरीदा, एक हफ्ते के बाद उसका कोई और प्रॉब्लम निकल के आ सकता है उस डिवाइस में, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे यूज करता हूँ, अब ये क्या है बे, ओके
ये लावा अग्नि 2 5G इंडियन स्मार्टफोन है। कुछ लोगों को नहीं पता है, लावा एक इंडियन ब्रांड है। तो मैंने इसे खरीदा था। उससे पहले मेरे पास रेडमी का फ़ोन था, क्योंकि लावा वालों ने एक इंडियन स्मार्टफोन है, तो इन्होंने एक इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं उसे खरीद लूँ। तो मैंने खरीदा एंड आई रियली लव दिस फ़ोन। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैं अब देखो चैनल पर है, लावा अग्नि 2 5G रिव्यू। उसमें कुछ मैंने प्रॉब्लम्स बताया था, ठीक है, इस फ़ोन के। ये एक सेंटेंस बता देता हूँ, इस पर क्लीन एंड्रॉयड है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, नेटवर्क रिसेप्शन भी अच्छा है। ये मैं गांव में रहता हूँ, नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा है। फॉर एग्जांपल ये आईफोन 15 है, इसमें जियो सिम है, इसमें कभी कभी सुनाई नहीं देता है कॉल्स, बट इसमें सुनाई देता है, एयरटेल का सिम है इसमें। एंड इसका एक ही प्रॉब्लम मैंने बोला था कि ये जो पोर्ट है ना USB-C, उस पे मैं पेन ड्राइव नहीं कनेक्ट कर सकता था, लेकिन दूसरों के फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं था। बट लास्ट वीक एक अपडेट आया था, सिक्योरिटी अपडेट, अब मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, उन्होंने फिक्स कर दिया। तो ये एक सॉफ्टवेयर इश्यू, तो उन्होंने फिक्स कर दिया। एंड मैं सोच रहा था कि सैमसंग खरीदूँ, बट अब मैं नहीं खरीदूंगा इसे। लावा का है, इंडियन ब्रांड है। बट अब आप पूछोगे क्या चाइना कनेक्शन है? आपको चाइना कनेक्शन है। आप लावा का कुछ ऑफिस वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। अब क्या चाइनीज स्मार्टफोन से मुझे प्रॉब्लम है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। फॉर एग्जांपल ये मेरा अब ये ब्लास्ट होने वाला है, देखो Redmi Note 10 Pro, यहाँ पर थोड़ा सा ओपन हो चुका है यहाँ पर। ग्रेट डिवाइस, आई लव दिस स्मार्टफोन, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ चाइनीज स्मार्टफोन का। उन्होंने वो अच्छे स्पेसिफिकेशन देते हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है आपका डाटा किसी और जगह किसी और सर्वर पे जा रहे हो, तो वो मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो मैंने इसे ये लावा का स्मार्टफोन लिया। बट वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आपको डेफिनेटली वो चाइनीज स्मार्टफोन्स आपको अच्छे वैल्यू फॉर मनी देंगे। बट मैं चाहता था कि मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 15 है, इसीलिए मैंने लावा अग्नि 2 5G खरीदा। आई ऑल्सो ये Redmi Note 10 Pro है, इसका बैटरी मैं चेंज करवाना चाहता हूँ। ये भी एक Xiaomi का है, ये सैमसंग का है, एंड दिस इज Pixel 6 है, और भी है 3-4। आई हैव अ स्मार्टफोन एडिक्शन, मुझे कोई और एडिक्शन नहीं है, बस स्मार्टफोन एडिक्शन है या इसीलिए मैंने ये फ़ोन खरीदा था। तो आप देख लो, इसके बारे में ज़्यादा जो भी ये इंडिया के टॉप टेक यूट्यूबर्स है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे लावा के अग्नि सीरीज़ के बारे में, बिकॉज उनको फंडिंग नहीं मिला है, समझ रहे हो उनको फंडिंग नहीं मिला है उसे प्रमोट करने के लिए। बाकी सारे फ़ोन के बारे में ये लोग करेंगे प्रमोशन, ये इतने भी, इवन इंक्लूडिंग टेक बर्न। तो मुझे लगता है कि टेक बर्न के ऊपर जो ये हेट चल रहा है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वही कर रहे थे वो, नॉट जस्ट हिम, और भी कुछ लोग है टेक नाम से, बस स्पेसिफिकेशंस ही रीड कर रहे हैं और नथिंग एल्स। वो किसी का वीडियो आया था ना रिसेंटली, आई गैन, आई थिंक टेक स्कैम 2024, ये उसके लिए इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। मुझे तो पता था कि ये बंदे वही कर रहे हैं, सब मिलके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, लोगों को लूट रहे, बस प्रमोशन डाल के। एंड वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइट कर रहा है, ठीक है, कुछ बैन करना वो सब, एंड ये ओपनली आपको प्रमोट कर रहे हैं। बस मतलब क्या बोलो, समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि वहाँ का गुस्सा यहाँ पर निकाल रहे हैं। एंड अब मैंने ज्ञान थेरेपी जो हमारे राकेश सर है, उनके वीडियोस देखा इस वॉच के बारे में, एंड वो हर वीडियो में ऐसे कहते हैं, प्रोस एंड कॉन्स वो बोलते हैं हर वीडियो में। सो या आई वॉज राइट, मैंने नहीं खरीदा, इट्स ए गुड थिंग। 7,000 रुपीज़। एंड अगर आप सोच रहे हो कोई स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच मत खरीदो यार, कोई भी कैसियो का मिल जाता है ना 700 रुपीज़ का, वो मेरे पास भी एक, उसे खरीदो। या फिर एक अच्छा सा सेको और ऐसे वो खरीद सकते हो आप, प्रॉपर ऑटोमेटिक वॉच या क्वार्ट्स वॉच होते हैं, उसे खरीद लो। एंड ये जो मतलब आपके मोबाइल में ही नोटिफिकेशंस आते हैं, उसे ही आप फिर यहाँ पर क्यों देखोगे? एंड मैंने जो बताया कि मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 3 है, 17,000 का मैंने खरीदा था अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, आई डोंट रिमेंबर। क्या मैं इस्तेमाल करता हूँ उसे? नॉट रियली। ड्राइव करता हूँ ना, तब भी उस पर कॉल आता है तो मैं उस पर रिसीव कर सकता हूँ वो एक उसे, या फिर कोई रिमाइंडर अलार्म चल रहा है मैं उसे ऑफ कर दूंगा, दैट्स इट। या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन से तो मैं उसे देख सकता हूँ वॉच से, दैट्स इट। सच बात बोलूँ तो इट्स नॉट दैट यूजफुल ऑनेस्टली। तो ये स्मार्ट वॉच मत खरीदो, ओनली अगर आपको उसका यूज़ है, उसे यूज़ करना चाहते हो आप, तब खरीद लो। तो ये जो भी हेट चल रहा है टेक बर्नर के ऊपर, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही हैज़ बीन, ओके इंग्लिश बोल रहा हूँ, बिकॉज वो सिर्फ लाइक यही कर रहे थे, they were not making reviews, I think, not just him, और भी कुछ लोग हैं। तो इस वीडियो पे यही बोलना था कि all the hate he is getting, it's because of his own karma, जो भी, not just him। एंड ये दूसरे टेक यूट्यूबर्स के लिए एक लेसन है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा। आप ये जो गिमिक्स
फेक प्रमोशंस करके आपको अब पकड़े जाओगे, डेफिनेटली पकड़े जाओ, डेफिनेटली यू बी कॉट, पकड़े जाओगे। थोड़ा सा हिंदी एडजस्ट कर लो, ठीक है, हिंदी वाला नहीं हो। एंड और एक बंदा था, उसने एक्सपोज कर दिया था, रोहित नाम था, राइट, उनका नाम था रोहित। उनके वीडियो डिलीट करवा दिया इन्होंने, एंड अब यूट्यूब पे मिल जाएगा, सबने डाउनलोड करके रखा था आई थिंक। स्पेशली जो हिंदी बेल्ट ऑडियंस है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। अगर वो हमेशा आपको प्रमोशन ही बेच रहे थे और कुछ नहीं, एडवर्टाइजमेंट ही था, इट वाज जस्ट एडवर्टाइजिंग, दे वर रीडिंग द स्पेसिफिकेशंस, दैट्स इट। उन्होंने कभी रिव्यूज नहीं बनाया था। कोई डिवाइस परफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा iPhone 15 है, इसका वीडियो ना बहुत अच्छा है। अगर मैं ब्लॉग के लिए इसे इस्तेमाल करता हूँ मैं, बट इसका जो फोटोज होते हैं ना, सेल्फी कैमरा, इट इज़ द वर्स्ट। इसका जो सेल्फी फोटोज आते हैं ना, इतने गंदे आते हैं, ये आपको कुछ अगली बनाता है। स्पेशली इसका सेल्फी कैमरा, आई थिंक मैंने बैक कैमरा इस्तेमाल नहीं किया है ज़्यादा, तो हाँ, इसके जो फोटोज आते हैं ना सेल्फी, वो आपको गंदा दिखाता है। आप फिल्टर यूज़ कर सकोगे तो अच्छा ही दिखाएगा, बट नॉर्मल कैमरा, मुझे नेचुरल फोटोज पसंद आते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसके पास Samsung S24 था रिसेंटली, उसके जो फोटोज बहुत अच्छे, इससे अच्छे आते हैं वो, आई प्रेफर दैट। या फिर ये जो पिक्सल है ना, Pixel 6 है, इसके सेल्फी कैमरास आई लव देम। iPhone 15 के घटिया आते फोटोज, वीडियोस, ये बाप है। आई फॉरगेट दिस, ओके। ये जो लावा अग्नि 5G का सेल्फी, मुझे ये अच्छा लगता है ऑनेस्टली। आपको थोड़ा सा सुंदर दिखाता है, बट ये अच्छा दिखाता है एटलीस्ट। iPhone सक्स हियर। कोई डिवाइस परफेक्ट नहीं होता है। जो भी आप वीडियो रिव्यूज देखते हो, बस ये अपने दिमाग में रखो कि हर एक डिवाइस का प्रोस एंड कॉन्स होता है। अगर कोई आपको सिर्फ प्रोस ही बता रहा है कि ये सभी अच्छा है, इसमें देखो ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो वो समझ लो कि वो प्रमोशन है, वो एक एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, इट इज़ नॉट अ रिव्यू। तो वही बोलना था। मैं एक्चुअली रिव्यूज़ करना चाहता था ये सब, मेरे पास और भी डिवाइसेस है रिव्यूज़ करने के लिए। एंड ऑब्वियसली इंडिया में अगर आपको, मैं साउथ से हूँ, बट इंडिया में अगर आपको लार्जर ऑडियंस को रीच करना है तो हिंदी में ही बनाना पड़ेगा। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, ये एरिया मेरा इंग्लिश चैनल भी है एक, एट ओनली अविनाश जोन। ये हर एक स्मार्टफोन खरीदना ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा नहीं बनाया था वीडियोस, क्योंकि when you're just starting out it's difficult। obviously मेरे पास iPhone, इसका सबका रिव्यू बना सकता हूँ। अभी ये लावा अग्नि 5G है इंडियन, अब लावा अग्नि 3 5G आ चुका है, आप उसे कर सकते हो, वो भी अच्छा है। कैमरा थोड़ा सा देख लो, एंड कैमरा अगर आपने iPhone यूज़ नहीं किया है, S24 ऐसा कुछ कॉस्टली वीवो यूज़ नहीं किया है, तो आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। क्लीन यू है, आई लाइक दैट। या सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जो भी मेरे डिवाइसेस है, प्रोडक्ट्स है, स्मार्टफोन्स है, सी दिस आर ऑल लाइट्स, गोडॉक्स है, ये डिजिटेक का लाइट बनाया मैंने यहाँ पर। ये जो इतने स्मार्टफोन्स है, माइक है, इसका मैं रिव्यूज़ डालूंगा, जेन्युइन हॉनेस्ट रिव्यूज़। आप सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको ओपिनियन नीचे कमेंट करो, लाइक द वीडियो, शेयर विद समवन। अगर इस पर शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट या थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। सी यू अगेन, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।